नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ NBS यानी कि नवोदय विद्यालय का क्लास 9th का जो फॉर्म एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप होने वाला है, उस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल पर अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना और उसमें बच्चों आपको सरकारी रिज़ल्ट आपको टाइप करना है। जैसे ही सरकारी रिज़ल्ट टाइप करेंगे उसके पश्चात सरकारी रिज़ल्ट पे आपको क्लिक करना है। सरकारी रिज़ल्ट पर क्लिक करने के पश्चात में आपको सबसे पहली लिंक सरकारी रिज़ल्ट की दिख रही है, तो उसी सरकारी रिज़ल्ट के लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और आप एडमिशन जो आपका सेक्शन है, एडमिशन सेक्शन के नीचे आप देखेंगे कि आपको NBS क्लास 9th एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025 लिखा हुआ है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात साथियों आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर क्लास 9th लेटरल एंट्री एडमिशन 2025-26 और उसके साथ साथ में आपको ये भी बताया गया है कि इसकी लास्ट डेट जो है बढ़ाई गई है, वो भी कब तक है, 9/11/2024 तक है। तो जो भी ऑनलाइन करने वाले बच्चे हैं तो ऑनलाइन 9/11/2024 के पहले कर लें, क्योंकि उसके पहले आप करेंगे तो वेबसाइट का इशू नहीं होता है। और उसमें एक कंडीशंस ये रखी गई है कि अपना फोटोग्राफ कीप रेडी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स पेरेंट सिग्नेचर्स इन JPG फॉर्मेट बिटवीन 10 KB to 100 KB, यानी कि आपको 10 KB से 100 KB के बीच में अपने कैंडिडेट की सिग्नेचर और पेरेंट्स की सिग्नेचर एवं अपना फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ 10 KB से 100 KB के बीच में आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन करके पूरा प्रिंट तक का जो है यहाँ पर प्रोसेस करके दिखाएंगे। वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से हमको अपने फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर क्लास 9th लेटरल एंट्री एडमिशन पर आपको क्लिक कर देना है इस लिंक पर। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है आपको नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है उसमें आपको फॉर्म मिल जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहला काम आपको यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आप एक एक जानकारी को एक एक कॉलम को आप बेहतर तरीके से पढ़ करके रीड करके ही आप फिल करें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 8वीं कक्षा के अध्ययन का राज्य चुनें, यानी कि आपको यहाँ पर साथियों अपने उस राज्य का चयन करना है जिस राज्य में आप इस समय अभी आप क्लास 8th में स्टडी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक काल्पनिक जो है फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ, इसमें नाम से किसी का लेना देना नहीं रहेगा, एक काल्पनिक नाम रहेगा। यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश चूज़ किया, यदि आप किसी और स्टेट के हैं तो यहाँ पर आप अपनी लिस्ट में जो है अपने स्टेट का नाम चूज करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8th स्टडीज़, यानी कि 8वीं कक्षा के अध्ययन का ज़िला चुनें। तो आप जिस ज़िले में अभी कक्षा 8 में अपनी स्टडी कर रहे हैं, अपनी जो है यहाँ पर आप एडमिशन लिए हुए हैं, तो आप उस ज़िले का चयन करें। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर अपने ज़िले का चयन कर लिया है प्रतापगढ़। और उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस, यानी कि आप किस ज़िले के निवासी हैं उसको यहाँ पर आप चयनित करें। तो वो यहाँ पर साथियों मैं यहाँ पर आपको ज़िला चूज करके दिखा देने वाला हूँ। उसके पश्चात में फिर से आप उम्मीदवार का नाम, यानी कि जिस स्टूडेंट्स का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको दे देना है। चलिए मैं यहाँ पर एक काल्पनिक नाम ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया बच्चों यहाँ पर विपिन, मैंने नाम ले लिया विपिन। मैं यहाँ पर विपिन टाइप कर देता हूँ, विपिन कुमार KUMR विपिन कुमार। और मैं साथियों यहाँ पर एक काल्पनिक मोबाइल नंबर ले देता हूँ, जो है कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है हमारा। चलिए साथियों मैं यहाँ पर एक नंबर डाल देता हूँ। इस नंबर से किसी का कोई लेना देना नहीं है साथियों। अगली चीज़ यहाँ पर दोस्तों आपको जन्मतिथि अपनी चूज कर लेनी है, जिस आपके आधार कार्ड में वह जन्मतिथि मैच होनी चाहिए। यहाँ पर जन्मतिथि में मैंने यहाँ पर एक जन्मतिथि चूज कर ली है। और उसके पश्चात अपनी ईमेल आईडी आपको डाल देनी चाहिए। जैसे मैंने एक ईमेल आईडी डाल दी है बच्चों abc@gmail.com। उसके बाद में माता का नाम डालना है। यहाँ पर आप माता का नाम डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया है यहाँ पर कलावती। और फादर्स नेम में
आपको जो भी आपके आधार कार्ड में फादर्स नेम लिखा हो आप उसको डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसमें डाल दिया हीरालाल। और उसके बाद में उम्मीदवार की राष्ट्रीयता यानी कि यहाँ पर आप इंडियन रखेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क में यानी कि पहचान चिन्ह लिखना है, जैसे कहीं कट का निशान होता है या फिर मोल यानी कि तिल का निशान है, तो अगर ऐसे कुछ चिन्ह हैं तो आप उसको डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया ए मार्क ऑफ मोल ऑन नोज। उसके पश्चात यहाँ पर साथियों आपको अपना जेंडर चूज करना है, यानी कि आप मेल हैं फीमेल हैं, तो यहाँ पर आपको मेल फीमेल में अपने जेंडर को चूज कर लेना है। आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, SC ST OBC, तो आप अपने उस कैटेगरी का चयन करें। उसके पश्चात आप अपने वर्तमान डाकघर का पता रखें। जैसे मैंने डाल दिया इसमें लालगंज अजहरा। पिन कोड में आप अपना पिन कोड डालें, आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ होगा। यदि पिन कोड आपको नहीं मालूम है तो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है पिन कोड। यहाँ पर आपको STD कोड डालना है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। टेलीफ़ोन नंबर है तो आप फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर आप यदि दिव्यांगता है तो दिव्यांगता का आपको प्रतिशत भी दिखाना होगा। यदि दिव्यांग हैं, जैसे आर्थोपेडिक हैं या फिर विजुअल हैं या फिर हियरिंग है, यानी कि आपको किसी प्रकार की दिव्यांगता है, तो आप यहाँ पर उस दिव्यांगता का चयन करिए और यहाँ पर प्रतिशत आपको डाल देना है। उसके पश्चात साथियों यहाँ पर रिलीजन यानी कि धर्म, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं उस धर्म को आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके पश्चात आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि एनुअल इनकम अपने पेरेंट्स की डाल देना है। चलिए जैसे मैं एक बेसिक जो डाली जाती है इनकम 48,000 उसको मैं डाल देता हूँ साथियों। उसके पश्चात आपको क्लास 8 की डिटेल्स फिल करना होगा। क्लास 8 की डिटेल्स में जैसे आपको अपने राज्य का नाम यानी कि जिस राज्य से आपने जो है अभी क्लास 8 से जो है कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम ऑलरेडी फिल हुआ मिलेगा। नेम ऑफ स्कूल जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है बच्चों, एक कोई भी स्कूल डाल दिया, जैसे मैंने PHSS डाल दिया, PHSS लालगंज डाल दिया मैंने। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर वह रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त है या नहीं है, तो उसको आप यहाँ पर आप अपने विद्यालय से पता करके आप डालें। रिकॉग्नाइज्ड है तो रिकॉग्नाइज्ड डालें, अदरवाइज़ नॉन रिकॉग्नाइज्ड डाल सकते हैं आप। यहाँ पर स्कूल की स्थिति क्या है, रूरल है या अर्बन है, यानी कि ग्रामीण में है या शहरी में है, तो आप यहाँ पर अगर ग्रामीण में है तो रूरल चूज करें, और यदि आप शहरी हैं तो अर्बन चूज करें। तो यहाँ पर मैं रूरल चूज कर लेता हूँ। और उसके पश्चात बच्चों जिस माध्यम से उम्मीदवार 8वीं कक्षा में अध्ययनरत है, यानी कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं या हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो साथियों आप यहाँ पर अपने मीडियम का चयन करिए। यदि हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम चयन करिए, इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम चयन करिए आप। उसके पश्चात साथियों यहाँ पर 8वीं कक्षा में प्रवेश लेने का वर्ष, इसमें आपको जो है, क्योंकि अभी आपका जो सत्र चल रहा है 2024-25 चल रहा है, तो इसमें ऑलरेडी फिल हुआ होगा। अगर आप जो है इस सत्र में नहीं हैं तो आप इसमें कोई भी बदलाव ना करें जो है। उसके पश्चात साथियों यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर आपके माता पिता के द्वारा शपथ पत्र के लिए आपको दिया गया है कि यहाँ पर सब आपको पहले से फिल हुई जानकारी मिलेगी। उसके बाद आप सभी अपने उम्मीदवार की फ़ोटो रखें, यानी कि जिस कैंडिडेट की आप जो है यहाँ पर जिस कैंडिडेट का आप फॉर्म फिल करें उसकी फ़ोटो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि आपको 10 KB से 100 KB के बीच में रखना है। तो उसके पश्चात साथियों यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 KB से 100 KB की मैं एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करके दिखाता हूँ साथियों। कैसे आपको फ़ोटो अपलोड करना है वो भी आपको आप पहले से क्रिएट करके रखें अपने किसी भी फोल्डर में। जैसे मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो जो है साथियों यहाँ पर ले लिया है, वो फ़ोटो हमारी यहाँ पर मैं चूज़ कर ले रहा हूँ साथियों। यहाँ पर जैसे ही मैंने एक फ़ोटो अपलोड कर दी है साथियों, उसके बाद अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, यानी कि आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर मैं एक सिग्नेचर अपलोड कर दे रहा हूँ। चलिए साथियों यहाँ पर मैंने एक सिग्नेचर अपलोड कर दी। उसके पश्चात में कैंडिडेट के माता या पिता के हस्ताक्षर को अपलोड करना है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट के माता पिता का हस्ताक्षर जो आपको अपलोड करना है बच्चों। चलो यहाँ पर मैं एक सिग्नेचर और ऐड कर दे रहा हूँ। उसके पश्चात में आप अपने फॉर्म की पूरी फिल हुई जानकारी को अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लें, और रीड करने के पश्चात यहाँ पर आपको नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर लिखा है सेव प्रीव्यू, यानी कि आपको सेव और प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है साथियों। तो यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू खुल करके आएगा। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू, यानी कि आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू को यहाँ पर आप अच्छे तरीके से पढ़ करके यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल्स अच्छे तरीके से मिला करके आप
फिर इसके बाद में जो है आपको जो फिल की हुई जानकारी है उसको आप एक बार बेहतर तरीके से रीड करिए ताकि कोई भी गलती ना हो यहाँ पर। अगर कुछ गलतियाँ हैं तो यहाँ पर एडिट पे जा करके बैक जा करके अपनी जानकारी को फिर से एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी पूरी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों देखिए लिखा गया है कि नो चेंज इन द पार्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन, यानी कि यदि आप फाइनल सबमिट कर देते हैं अपने फॉर्म को तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन इसमें नहीं हो पाएगा। तो साथियों यहाँ पर मैं ओके करके जो है इसको सबमिट कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए लिखा गया है क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और आपको यह जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट कर लेना है, क्योंकि आगे चल करके आपका एडमिट कार्ड या फिर आप जो है किसी प्रकार का आपका जो है इशू आता है तो आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से जो है आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं साथियों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपने फॉर्म को प्रिंट करके दिखाता हूँ। क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और आप अपने यहाँ पर आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा साथियों। तो आप क्या करिए, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है, इस प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके साथियों आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने NVS के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों कि यह वीडियो आपको बेहतर लगेगी। इसी के साथ में दोस्तों यह वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद।